लगातार संघ परंपरा में ये कार्य चलता है। रक्षाबंधन एक समय भगवान जी ने जब राजा बलि को रक्षा सूत्र में बांधा तो सबसे पहले वो अवतार भगवान का हुआ था। वो परंपरा फिर राजाओं के माध्यम से चलती हुई बहन भाई तक सिमट के रह गई। राजा को रक्षा सूत्र बांधा जाता था और राजा पूरी प्रजा का पालन का, पोषण का, न्याय करने का इस प्रकार का वचन देते थे और उसका पालन करते थे। धीरे धीरे करके जब मुगल आए, उन्होंने बहु बेटियों के साथ अत्याचार शुरू कर दिया, तो फिर भाइयों ने अपनी बहनों का, माताओं का रक्षा का एक वचन लिया और फिर ये परंपरा सिमट के बहन भाई कर रहे हैं। संघ उसको पुनर्जीवित करना चाहे, ये ऐसा भाव संघ का। संघ का ये भाव है कि हम सब लोग इस लोकतंत्र में एक दूसरे को रक्षा का वचन। अब एक दूसरे को रक्षा का वचन कैसे हो? जब स्वयं सेवक एक दूसरे को राखी बांधेंगे प्रेम के धागे में, तो उसमें हम लोग हृदय से एक वचन एक दूसरे को देंगे कि आपके ऊपर आए हुए किसी भी संकट का, किसी भी प्रकार का संकट हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे व्यापारिक हो, हम आपके दुख सुख में साथ रहेंगे। आप भी उनके दुख सुख में उसी प्रकार का वचन आपका भी है। संघ ऐसी परंपरा। अब ये परंपरा बहन भाई का रिश्ता फिर संघ में आए, एक दूसरे को राखी बांधने का जब आप घर बताएंगे तो कहेंगे ऐसे कैसे, ये तो बहन भाई का रिश्ता है, बहन भाई का त्योहार है, ये तो बहन भाई का जो है पर्व है। आप लोगों को बताना क्या है घर जाके कि हम लोग एक दूसरे को, और ये परंपरा कहाँ से चली, ये कहाँ से चली, फिर वो बीच में कैसे खंडित हुई, कैसे खत्म हुई और कैसे नहीं। यही स्थिति शादियों की भी। हमारे यहाँ रात्रि में शादी होना क्यों शुरू हुआ? क्योंकि दिन में शादियां होती थी तो ये जो परकीय हैं, आतताई हैं, उस समय तलवार के दम पर बहू बेटी को उठा ले जाते थे, तो छिप के शादी करने का की परंपरा बनी। हमारे यहाँ शादी की परंपरा कैसे थी? गोधूल बेला, जब गाय घर पे आती है शाम को, वो बेला शादी के लिए पवित्र मानी गई है अपने वेदों में, शास्त्रों में। मगर अब रात की परंपरा डली है, रात भर जग रहे हैं, पता नहीं है कन्यादान कैसे होता है। ऐसे ही हमारे त्योहारों में ये कुरीति आई और उस कुरीति की वजह से जो उसका मूल सार है, उस मूल भाव है, वो खत्म हो गया। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप ये त्योहार मना के जाएं, संघ परंपरा के अनुसार मना के जाएं, पूछें, परिवार के लोग पूछें, समाज के लोग पूछें, तो आप अच्छे ढंग से उनको समझा सकें कि हम स्वयं सेवक बंधु आपस में एक दूसरे को राखी बांध करके और उसमें एक दूसरे को वचन दे करके कि हम एक दूसरे के प्रति पूरे मन से, वचन से, कर्म से समर्पित रहेंगे। आपके ऊपर आए हुए संकट हमारे हैं और हमारे ऊपर आए हुए संकट आपके हैं। इस प्रकार का भाव लेके जब हम जाएंगे, तब जाके हमारा पूरा समाज
प्रेम के धागे में बंधेगा। और जब हम प्रेम के धागे में बंधे होंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी तरफ उंगली उठा करके भी आपकी तरफ उंगली नहीं उठा सकती। जब आप एकजुट होंगे तो कोई दुनिया की ताकत आपको आंख नहीं दिखा सकती, आपको डरा नहीं सकती, आपकी संपत्ति पे कब्जा नहीं कर सकती, आपकी बहू बेटी पे हाथ नहीं डाल सकती। अगर आप प्रेम के धागे में बंधे हैं, आपके अंदर प्रेम है, और अगर आपके अंदर एक जाति के प्रति हीन भाव है और एक के प्रति कुंठा है, ऐसी स्थिति में हमारी जो समाज है वो कमजोर होगी और चंद लोग आएंगे और हमें अत्याचार करेंगे जैसा पहले होता रहा। आज ये स्थिति ये है कि हम ताकत में आए हैं। कैसे आए हैं? सारे लोगों के प्रेम और स्नेह में जो हमारा आज देश बन रहा है, वो उसमें संघ की जो भूमिका है वो 90%। आज हिंदू अगर शक्तिशाली है, ताकत में दिख रहा है, वो उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि 100 साल का जो संघ का त्याग और तपस्या का जीवन रहा है, समाज को संगठित करने का जो भाव रहा है, जो मिशन चलाया है, और वो ताकत कैसे बनेगी? ये प्रेम के धागों से। और ये प्रेम के धागे एक नई परंपरा का जन्म जो अपनी सनातन परंपरा थी उसका है कि हम सब लोग एक दूसरे के परिवारों की, एक दूसरे की बहू बेटी की, माता बहनों की रक्षा करने का हम एक दूसरे को वचन देंगे। और हृदय से हम जब जुड़ेंगे तो ये हमारा जो संगठन है ये व्यापक होगा। अभी जो हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, कि जब हम विशाल समुद्र के रूप में हमारा समाज खड़ा होगा तो हमारा भारत परम वैभव पे पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। और इस भारत के सामने सारा विश्व नतमस्तक होगा, इसमें भी संदेह नहीं है। ये जो अपनी परंपरा है रक्षाबंधन की, ये परंपरा पुरानी परंपरा है। पहले भी समाज में इसी प्रकार के कार्यक्रम चलते थे, तब हम लोगों में प्रेम विवाह था। आज जो है उसकी आवश्यकता क्यों है? अभी भी कई माताएं बहनें घर पर जाती हैं, वहाँ संघ में एक दूसरे को राखी क्यों बांधते हैं, चर्चा करती हैं। आप लोगों को भी सुनने को मिलेगा, घर पर माताएं पूछेंगी कौन ने किसने किसको राखी बांधी। राखी बांधने के लिए अब बहनें नहीं है तो कौन किसको बांधेगा राखी? हम लोग एक दूसरे को राखी बांधते हैं। एक स्वयंसेवक दूसरे स्वयंसेवक को राखी बांधता है। ये जो परंपरा है, ये उसका उद्देश्य क्या है? ताकि हमारा पूरा का पूरा समाज प्रेम के धागे में बंध जाए, प्रेम में बंध जाए, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देना शुरू कर दे, एक दूसरे के दुख सुख को अपना दुख सुख समझे, ऐसा भाव पैदा हो जाए। इसलिए संघ ने इस परंपरा को, पुरानी जैसी परंपरा थी उसको बहाल करने का, के अनुसार चलने का ये अपन ने लंबे समय से शुरुआत है। धीरे धीरे करके इस समाज में और व्यापक होगी और हम लोग छोटी छोटी जो सोच है उसको समाप्त करने में सफल होंगे। और जैसी छोटी सोच समाप्त होगी, छोटी सोच समाप्त हुई कि फिर शक्ति उदय हो जाएगी। शक्ति विभाजित कैसे होती है, कमजोर कैसे होती है, सब जानते हैं। दो दोस्त हैं, चार दोस्त हैं, तो दूसरा व्यक्ति कैसे हावी होगा उस जाति के आधार पर? अरे ये तो फला है, ये तो फला है, ये फला है ना, अलग अलग कर देंगे। और अगर तुम लोग अलग अलग नहीं हुए तो तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। और जब वो फूट डाल के अलग अलग कर देंगे तो सिंगल सिंगल कर देंगे तो वो आप पे हावी हो जाएगा। ऐसे ही शुरू से चला आ रहा। आज हम लोग जागरूक हो गए तो इसको
हम कैसे समाप्त करेंगे, कैसे अपने